बोले अयोध्या राम जी लला की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सभी दर्शकों को जय श्री राम। भैया आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि भैया जितना बने सत्संग सुनो, भगवान का सत्संग करो। क्यों कि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कब निकल जाए। और भैया आप लोगों से और विनम्र निवेदन करते हैं कि भैया जहाँ तक बने तो इंसान का जन्म मिला है तो इसका लाभ ले लो। और भैया सत्संग कर लो, सत्संग सुन लो। भैया आप सत्संग सुनोगे तो आपसे कहीं से लेकर कहीं तक आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और भैया जितना होगा तो भला ही होगा। एक घड़ी आधी घड़ी आदो में पुण्यात, ओ तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। भैया थोड़ा बहुत नहीं, कोटों से अपराध आपका क्षमा हो जाता है। भैया सत्संग की इतनी पावर है। तो भैया आप लोग लाने राम कथा सुना रहे हैं। हृदय सराहित सिए लोनाए, गुरु समीप गगन दोहु भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाय चुवत छैल नाई। भैया हृदय में श्री सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की ये खास आदत है कि वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं और कभी किसी से छलावा नहीं करते हैं। जो कुछ भी अपनी बात है स्पष्ट कह देते हैं। तो भैया ये हम लोगों के लाने संकेत है कि कोई भी बात है अपने माता पिता से, गुरु से कभी छिपाना नहीं चाहिए। सोमाने पाहे मुनि पूजा कीनी, और पुण्य आशीष दुहि भाई दीनी। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, और राम लखन सुन भई सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी बहुत खुश हुए। कार्य भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी। तो विगत दिवस गुरु आयुष पाई, और संध्या करने चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने के लिए चले गए। प्राची देश सस उदय सुहावा, उसी मुख सर से देख सुख पावा। बहुर विचार के न मन माही, उसी बदन समय में कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। तो जाना में सिंध पुनि बंद विद दिन मलिन संकल्प, सी मुख समता पाविक चंद बाबरो रंग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। भैया खारे समुद्र में तो इसका जन्म है, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। तो बेचारा गरीब चंद्रमा श्री सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घट है बड़े विरह ने दुखदाई, सहे राहु निज संदेह पाई। ओ के सो के प्रद पंकज द्रोही, और आवे गुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस्त लेता है।
चकवी के वियोग का सुख देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वे दे मुख पट तर दीने ओहि दोष बड़ अनुचेत कीने। तुसी मुख छवि बिंदु ब्याज बखानी और गुरु पह चले निशा बड़ जानी। अतः जानकी जी की मुख की तो उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने श्री सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले, करे मुनि चरण सरोज प्रणामा और आयुष पाहे के विश्राम। विगत निसार गो नायक जागे ओ बंदे बिलोक कहन से लागे। तो मुनि के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे, हो यो अरुण अब लोक होता था और पंकज को के लोक शोक दाता। बोले लखन जोर जुग पानी और प्रभु प्रभाव सोचक मृदुवानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाले कोमल वाणी से बोले बालाजी सरकार की जय हो। भैया, हमारा सत्संग यदि अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्यों कि इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। यदि आप लाइक करोगे, शेयर करोगे तो भगवान भी बोलेंगे हाँ भैया ये धन से तो गरीब है, मन से बहुत बड़ा है। बोले बालाजी सरकार की जय। से